तो सीधे सीधे अब ये लड़ाई जो है और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आएगी, क्योंकि 2024 के लिए मुख्य मुद्दा जातीयगत जनगणना है, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है, आरक्षण की बात यहां पर हो रही है। हमारे साथ दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं और साथ ही राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, लोकसभा में इसका फायदा मिलेगा क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात जो समाजवादियों के सबसे बड़े नेता लोहिया जी ने कही थी कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, उनकी भी बात अब झूठी हो गई। अब होगा सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 63% से ज्यादा की आबादी पिछड़ों की है और यही लड़ाई है। आखिर बीजेपी क्या आरोप लगाती है? यादवों ने कुछ ज्यादा ले लिया, किसी और जात ने ज्यादा ले लिया, कहीं कुर्मियों ने ज्यादा ले लिया, कहीं पे दूसरी जो पिछड़ी जातियां उन पे आरोप लगा दिया। आज ये पूरा चैप्टर बिल्कुल ओपन हो गया। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज बिहार इस बात की पुष्टि कर सकता है। मैं आदरणीय नीतीश जी को, लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को, तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक साहसिक काम किया। जिस बात की लड़ाई कई दशक से चल रही थी, जिस बात का आरोप और जिस बात का फायदा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग लगातार उठाते चले आ रहे थे, वो बातें अब इतिहास के पन्नों में बंद हो जाएंगी। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि अगर न्याय कहीं और किसी तरह हो सकता है तो इसी आधार पे हो सकता है कि सबकी जनता संख्या बता दो और संख्या के आधार पे उसको उसका हक दे दिया जाए। अब कौन सी बिहार सरकार पॉलिसी बनाएगी, किसके आधार पे कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए, ये सब अब अंधेरे की बातें नहीं रह गई। अगर पिछड़ों का वोट चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या कोई दल हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो पिछड़ों की बात करनी पड़ेगी। उनके अधिकारों को कोई लूट नहीं पाएगा। पूजा जी, एक बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं। यह नहीं बिल्कुल है कि कोई पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनेगा, पिछड़ा ही प्रधानमंत्री बनेगा, यह बात नहीं बड़ी है। बड़ी बात यह है कि किसी भी वर्ग का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, कम से कम जिनकी संख्या क्लियर हो जाएगी तो वो उनके अधिकारों को खा नहीं सकेंगे, उनके अधिकारों को दूसरे को नहीं देंगे। इसलिए यह बात बड़ी है और इसीलिए इस जाति जनगणना की आवश्यकता पूरे देश को है। और मुझे लगता है कि बिहार का ये बहुत ही साहसिक और प्रशंसनीय काम है। बिहार सरकार को पुनः मैं धन्यवाद दूंगा और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इन्हीं पद चिन्हों पे ले, चूंकि वो भी तो पिछड़े हैं। वो अलग बात की वो नकली पिछड़े हैं। अगर असली पिछड़े होते नीतीश जी की तरह तो वो ये बिल्कुल फैसला उठाने में पीछे ना रहते। लालू जी ने जो डिसीजन लिया, तेजस्वी यादव ने जो है एक्सपोस्ट पर लिख भी दिया है, बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ऐतिहासिक क्षण है, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है। अब सरकार की नीतियां और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। ये तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। और चलिए इसी पर मेरे साथ देखिए चित्रंजन गगन जी भी जुड़ गए हैं।